नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। छह लाख कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा गिफ्ट। राजस्थान राज्य की सरकार द्वारा एक तरफ जहां अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई है, वहीं अब मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल अब उन्हें दीपावली से पहले बोनस का भुगतान किया जाएगा। 6 लाख कर्मचारियों के बोनस भुगतान के लिए प्रदेश सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले से राजस्थान के 6 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों को बोनस का फायदा मिलेगा। बोनस के तौर पर मिलने वाली राशि गजेटेड ऑफिसर को छोड़कर बाकी राज्य कर्मचारियों को किया जाएगा। थरूर ने गहलोत पर लगाया पक्षपात का आरोप, मधुसूदन मिस्त्री से हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर का शुक्रवार को भोपाल पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जैसा स्वागत उनका कहीं नहीं हुआ। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे का गहलोत के जनसंपर्क को गलत बताया। शशि थरूर ने केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि खड़गे जी नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, जबकि मैं परिवर्तन की क्षमता रखता हूं। राजस्थान में 1 नवंबर से खरीदी जाएगी तिलहनी फसलें। राजस्थान सरकार ने भी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की तैयारी कर ली है। अब 1 नवंबर से किसान अपनी तिलहनी फसलों को एमएसपी पर बेच सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने करीब 879 क्रय केंद्र भी बनाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमएसपी पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद के लिए 27 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किए जाएंगे। इसके बाद 879 केंद्रों पर 1 नवंबर से मूंग, उड़द, सोयाबीन की खरीदी होगी। वहीं 18 नवंबर से एमएसपी पर मूंगफली भी खरीदी होगी। आदिवासी आबादी पर बीजेपी की नजर, सिरोही के बाद बांसवाड़ा में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। राजस्थान विधानसभा का चुनाव 2023 आखिर में होने को है। चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 वर्ष पहले ही उतर गए थे। सिरोही के बाद अब आदिवासी अंचल क्षेत्र बांसवाड़ा में पीएम मोदी हुंकार भरेंगे। बीजेपी की नजर 45 लाख की आबादी पर है। सरकार रिपीट करने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। राजस्थान की सरकार बनाने में आदिवासी वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। विधानसभा की 200 विधानसभा सीटों में से 28 आदिवासियों के लिए रिजर्व है। पीएम मोदी का निशाना राजस्थान के 8 जिलों में रहने वाली अनुसूचित जनजाति की 45.5 लाख जनसंख्या से है। अक्टूबर के अंत में पीएम की सभा हो सकती है। गहलोत सरकार ने दे दी इन नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां, अभी दौर रहेगा जारी। गहलोत सरकार की ओर से अब लगातार राजनीतिक नियुक्तियां की जा रही हैं। कांग्रेस के नेताओं को बोर्ड निगमों में चेयरमैन और सदस्य बनाया जा रहा है। यह दौर अभी भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन और समन्वय के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गठित समिति में उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान के आदेश पहले ही हो चुके हैं। इसके अलावा स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल, वन मंत्री हेमाराम चौधरी, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी महेश जोशी समिति के सदस्य होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे 150 ट्रेनों में गुपचुप वसूल रहा है 3 गुना किराया। भारतीय रेलवे धड़ाधड़ वंदे भारत ट्रेन चलाकर अमीरों में देशभक्ति की अलग जगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर ट्रेनों से एक्सप्रेस का किराया वसूल गरीबों की जेब जला रहा है। कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना काल में बढ़ाया गया किराया रेलवे ने अब तक वापस नहीं लिया है। इस पर भी तुर्रा यह है कि वह सिर्फ लागत का 57% ही किराया लोगों से ले रहा है। रेलवे की यह वसूली चुपचाप जारी है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज भी कई पैसेंजर ट्रेनों में अभी भी एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया वसूला जा रहा है। ट्रेनों में बढ़ी वेटिंग, अब त्योहार स्पेशल ट्रेनों से उम्मीद। दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में सभी लोग अपने अपने घरों पर जाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। हालात यह है कि रेलवे की अधिकांश ट्रेनों में 20 से 30 अक्टूबर तक लंबी वेटिंग चल रही है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेन चला रहा है ताकि यात्रियों को लंबी वेटिंग से निजात मिल सके और कंफर्म टिकट लेकर वे अपने गंतव्य तक पहुंच सके। 2030 तक तेल की मांग का 25% उत्पादन करेगा भारत। जोधपुर के सीतापुरा स्थित JCC में शुक्रवार से 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 शुरू हुई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम व शहरी मामलात मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि वर्तमान में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग अवसर के शिखर पर है। वर्ष 2030 तक तेल की मांग का 25% उत्पादन करने में भारत सक्षम होगा। वर्तमान में देश में प्रतिदिन 50 लाख बैरल पेट्रोलियम की खपत हो रही है और इसमें 3% की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। यह वैश्विक औसत का लगभग 1% से अधिक है। फिटनेस सेंटर व ओपन जिम के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत। सरकारी बयान के अनुसार इसके तहत जयपुर जिले के सवाई माधोपुर स्टेडियम एवं जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर अत्याधुनिक जिम व फिटनेस सेंटर तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ओपन जिम स्थापित करने हेतु 35 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार SMS स्टेडियम जयपुर, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर तथा शेष 5 संभागों अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं कोटा में 32 करोड़ रुपए की लागत से जिम व फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। राजस्थान के सियासी संकट के बाद राहुल गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जारी घमासान के बीच राजस्थान की सियासी जंग क्या आज खत्म हो जाएगी? क्या आज राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच बातचीत के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद को लेकर चली आ रही दौड़ खत्म होगी? और क्या आज आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई संकेत मिल पाएगा? ये वो सारे सवाल हैं जो सियासी गलियारे में सुनाई दे रहे हैं।